इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप लोग भी इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना, और गणेश जी की भी पूजा होती है ताकि हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे। हे गणेश जी और धनवंतरी और लक्ष्मी जी ये पति पत्नी है। 24 अवतारों में भगवान का एक धनवंतरी अवतार अमृत लेकर प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी की पूजा। दर्शकों, क्या इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी का पूजा करना चाहिए या नहीं? क्या हमारे शास्त्र में इसका उल्लेख है या नहीं है? संसार में जितने भी बाबा लोग हैं, ये लोकवेद के आधार पर भक्ति विधि बताते हैं, जो कि सनातन धर्म के किसी भी पवित्र ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवत गीता, चारों वेद पुराण में इसका उल्लेख नहीं है। इस धनतेरस का त्योहार किसी भी पवित्र ग्रंथ पे नहीं है, फिर हम इसे क्यों मनाएं? नए नए संत महात्मा लोग इस त्योहार को क्यों मनाने के लिए कहते हैं? चलिए देखते हैं पहले इस वीडियो को। धनतेरस के दिन आप सभी को भगवान धनवंतरी की मां भगवती लक्ष्मी की पूजा करना है। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करके और फिर कुछ घर में नई चीज लानी चाहिए। क्या लाएं? सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू क्यों? झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा। आप में से कुछ लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। झाड़ू खड़ी नहीं रखी जाती, लिटा करके रखो। झाड़ू में कभी ऐसी जगह झाड़ू रखनी चाहिए कि पांव ना लगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई। तो झाड़ू खरीदने का विधान है। सोना चांदी, सुंदर सा पात्र, आप सोने चांदी के पात्र खरीद सकते हैं। पीतल का, तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं। और तांबे के बर्तन में जो पात्र खरीदें उसमें चावल भर करके, हल्दी की गांठ भी खरीदना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, थोड़ा सा धनिया भी खरीदने का विधान है। तो धनिया, हल्दी की गांठ, सुंदर सा पात्र, बर्तन जो भी आप खरीदें, और उस बर्तन पर आप बड़े प्रेम से चावल भरकर उसमें हल्दी की गांठ रख करके और कुछ द्रव्य रख करके और उस पात्र को हाथ में लेकर के भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा, इस भाव से कि हे माँ, हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका है, हम भी अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से समर्पित कीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लोग एक कार्य कर सकते हैं। आप जितने लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, आप एक काम करो, आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, एक कागज में लिखो। एक कागज में लिखकर, जो आपके भगवान लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, या शालिग्राम भगवान हैं, उन्हीं लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान में ही धनवंतरी भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये गोपाल जी ही धनवंतरी भगवान है। दोस्तों, आइए अब सुन लेते हैं संत रामपाल जी महाराज इस त्योहार के विषय में क्या बोलते हैं। से त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्रत के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली। ये किस लिए मनाते हैं? कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे, और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी। लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने, सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली बनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, तरह कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। धनतेरस की पूजा दीपावली की शुरुआत है। यह कार्तिक माह के
कृष्ण पक्ष के 93वें दिन त्रयोदशी शुरू होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर माह में मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दिवाली एक ही दिन मनाया जाएगा। अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर को भाई दूज त्योहार मनाया जाएगा और 27 और 28 को छठ पूजा मनाया जाएगा। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन परमात्मा केवल एक ही है। लक्ष्मी जी देवी दुर्गा का ही एक रूप है। लक्ष्मी जी जो विष्णु जी की अर्धांगिनी है। इस तरह का पूजा का विधान पवित्र पांचों वेद और गीता में कहीं पर उल्लेख नहीं है। सभी देवी देवता का पूजा का आधार पवित्र चारों वेद और गीता में होना चाहिए, ना कि लोकवेद में। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अर्थात विष्णु जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनतेरसी के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जी आयुर्वेदिक के जनक थे। धनतेरस भगवान विष्णु का प्रकट होने का दिवस भी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 28 अगस्त 2016 धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाने का निर्णय लिया। आयुर्वेद में धन शब्द का पैसवाद है। इस धन शब्द का पैसों में उपयोग मान लिया है, जबकि मनुष्य के लिए असली धन उसका स्वास्थ्य होता है। पहले के समय में लोग सोना, चांदी, पित्तल आदि उपयोगी सामान खरीदते थे, लेकिन बदलते दौर के समय सोना चांदी के आभूषण खरीदना पसंद करते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। ऐसे ही पवित्र चारों वेदों का वक्ता ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म यही ज्योति निरंजन ज्योति जिसने गीता बोली श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ऐसे ही उसने वेदों को परमात्मा की दया से उसने एकदम बाहर निकाले थे, फिर उनको स्वयं पढ़ा, फिर स्वयं पढ़ करके उसको अन्य ऋषियों को अंदर प्रवेश करके उसने ये ज्ञान बोला। और ब्रह्मा जी को चारों वेद एज इट इज लिखे हुए लिखित रूप में दिए गए थे। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पर बहुत सी ऐसी धारणाएं होती हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं, और जिस कारण से हम इन बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। इन माइंडलेस मैन जो थे, महर्षि को आया करते थे, जिनको ज्ञान कति नहीं था, वो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कागज कहाँ से आगे, लिख कैसे दिया, आदमी कहाँ से आगे फिर प्रारंभ में। कहते हैं व्यक्ति तो भगवान ने उत्पन्न कर दिए, फिर एक कागज उत्पन्न करते भगवान कहके माठ लग जाएगी। ऐसी बेतुकी बातों पर जीव को अड़ा कर रख दिया। तो इस प्रकार हमने आत्म ज्ञान को समझने के लिए अग्रम अग्रम छोड़नी पड़ेगी। हमारे अंदर ये भावना आ जानी चाहिए भगवान जो चाहे सो कर सकता है। एक वचन में सब ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है, एक सेकंड के अंदर सबका विनाश करके इनको तय करके रख सकता है, और दूसरी सेकंड में एज इट इज कर सकता है। जैसे आप बैठे हो एज इट इज न्यू का न्यू वहीं से शुरू करवा दे आपके जीवन को। इसका नाम समर्थ शक्ति परमात्मा कबीर देव है। मोला थल से जल करे और जल से थल कर देत, हे साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके मन में ये खरपतवार भरा पड़ा है, खुरापात भरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, तो आप इस अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझ सकते, आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा।